लेकिन उस रात उसे सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और इसीलिए वहां पर जाए नहीं। यानी इस ऑडियो के तहत ये समझा जा सकता है कि जिन लोगों ने प्लानिंग की उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स में ये फैला दिया कि उस सेमिनार हॉल की तरफ मत जाओ, वहां पर कोई काम चल रहा है, इसलिए ज्यादा लोग वहां पर नहीं गए और अकेली जो लेडी डॉक्टर थी वहां पर सो रही थी। आगे जो डॉक्टर है उसने दावा किया कि घटना से पहले जो 4 साथी स्टूडेंट्स थे वो सेमिनार रूम में डिनर कर रहे थे। 4 में से एक लड़की थी। अब इस पर जो ऑडियो में जो महिला बोल रही है, जो लेडी डॉक्टर बोल रही है, वो कहती है मुझे समझ नहीं आता एक महिला डॉक्टर होकर एक महिला डॉक्टर दूसरी महिला डॉक्टर के साथ इतनी जघन्य अपराध कैसे करवा सकती है, उसका कत्ल, उसका रेप कैसे करवा सकती है। साथ ही साथ वो आगे कहती हैं कि उस लेडी डॉक्टर थी वहां पर या लेडी इंटर्न है, वो ये कह रही है कि उन्हें ये कंफर्म नहीं है कि वो महिला डॉक्टर या इंटर्न, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड है जो इंटर्न जरूर है और उन लोगों ने मिलकर उस रात बहुत ही भयानक कांड किया। इस ऑडियो में कहा गया कि डिनर करने के बाद उन लोगों के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा हो जाने के बाद लेडी डॉक्टर जिसका कत्ल किया गया उसको धमकी दी जाती है और फिर उसे सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद ऑडियो में आगे कहा जाता है कि करीब 7 लोग नीचे आते हैं। इसके बाद अंदर वारदात को अंजाम दिया जाता है और फिर संजय को वहां पर प्लांट किया जाता है, संजय को वहां भेजा जाता है रेप करने के लिए। इस ऑडियो के अंदर ये चीज सामने आई है और इसी का अनुवाद एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने किया है और उन्होंने पूरी तरीके से ये लिखा है कि अंदर उसकी हत्या की जाती है, उसके पैर पकड़े जाते हैं, उसको इतना मारा पीटा जाता है। क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी ये चीज कही गई थी किसी एक शख्स से इतनी ज्यादा जो जिस तरह से उस लड़की को लेडी डॉक्टर को मारा पीटा गया है ऐसा एक शख्स नहीं कर सकता। और सेम इस ऑडियो में भी यही चीज कही जाती है कि 7 लोग का ग्रुप था, वो लोग मिलकर उस महिला को मारते हैं, पीटते हैं और फिर संजय रॉय को प्लांट करते हैं उसके साथ रेप करने के लिए। और साथ ही इस ऑडियो में संजय रॉय के बारे में भी जो शोभा मुखर्जी डॉक्टर बताती हैं कि वो एक तरीके से मानसिक विकृत है, उसका महिलाओं के प्रति बहुत ही गंदा रवैया है, वो वैश्यावृत्ति का आदी है, वो महिलाओं को हमेशा गलत नजर से देखता है और उसे महिलाओं के प्रति जुनून है। ये चीजें भी इस ऑडियो में कही गई हैं और फिलहाल ये ऑडियो सामने आया है और जो एक्टिविस्ट है उन्होंने सीबीआई को टैग करते हुए कहा है कि इसकी जांच करें। और हम भी यही चाहते हैं कि अगर इस ऑडियो में जरा भी सच्चाई है तो पूरी तरीके से जो हॉस्पिटल है उसकी सिलसिलेवार तरीके से जांच होनी चाहिए शुरुआत से लेकर अंत तक। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है भले उसका जो इतिहास रहा है वो गौरवशील रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं हर कोई इस हॉस्पिटल को बहुत ही संदेहास्पद नजर से देख रहा है। हर किसी के मन में डर समाया हुआ है कि कहीं इस अस्पताल में जाएं तो हमारे ऑर्गन जो हैं, एक तरीके से जो ऑर्गन आप कहते हैं ना बेचे जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना कर लिया जाए, हम अगर इस अस्पताल में जाएं तो हमारे रिलेटिव के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो कई तरीके से लोग डरे हुए हैं। अगर मैं आपको इस थोड़ा सा जो एक अंश है इस कॉलेज के बारे में बताऊं तो दरअसल राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज इसका पूरा नाम है और इस अस्पताल को शुरू करने वाले भी राधा गोविंदकर जी ही हैं। दरअसल कोलकाता में जब उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की तब वो साइकिल पर जाकर लोगों का इलाज करते थे। वो ये नहीं देखते थे कौन उन्हें पैसा दे रहा है कौन नहीं दे रहा, वो गरीबों का भी मुफ्त में इलाज कर दिया करते थे। और तो और जब प्लेग की बीमारी आई थी 1899